हेलो गाइस, 10th क्लास का चैप्टर जो अपना चल रहा है रियल नंबर। आज रियल नंबर में मैं आपको एक तो फंडामेंटल थ्योरम बताने वाला हूं, एक इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। ये दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी सारी की सारी समस्याएं जो है रियल नंबर से संबंधित वो सभी सोल्व हो जाएं। फंडामेंटल थ्योरम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम अपने को ये बताती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 140, इसको अपन प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 270, 35, 5, 7 और ये 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 raised to the power 2 into 5 into 7। एक और लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया 400, इसको अपन लिखे। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है 200, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है 100, वापस 2 से डिवाइड हो रहा है 50, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 25, 5 से हो रहा है 5, वापस 5 से हो रहा है और ये 1। तो 2 है वो कितने टाइम आ गया? 4 टाइम। और 5 है वो कितने टाइम आया? 2 टाइम। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 2। यही अपनी क्या है? फंडामेंटल थ्योरम है। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको आप कैसे लिख सकते हैं? उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें यदि आपके पास दो नंबर हैं, दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, उन दोनों का प्रोडक्ट और दोनों नंबर का प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस रिलेशन को अपन वेरीफाई करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। अब एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने दो नंबर लिए, एक 336 और एक 54, और इसमें अपने को ये वाला रिलेशन है ये वेरीफाई करना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये चीज अपन प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन इन दोनों का क्या फाइंड करते हैं? एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं? दोनों के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 336 का प्राइम फैक्टर करते हैं अपन 2, 168, वापस 2, 84, वापस 2, 42, 21, 3, 7 और ये 7, ये 1। तो ये हो गया 2 raised to the power 4 into 3 into 7। इसके बाद लेते हैं अपन 54, ये 54, 2, 27, वापस 3 से करेंगे तो ये 9, 3 से ये 3, ये 3 और ये 1। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 into 3 raised to the power 3। अब देखिए अपन एचसीएफ लिखते हैं। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों के अंदर जो कॉमन है वो उसका एचसीएफ होगा। जैसे 2 इसमें भी आया है, 2 इसमें भी आया है, तो एक तो 2 ले लिया अपन ने। एक 3 इसमें भी आया है, 3 इसमें भी आया है, तो अपन ने 3 ले लिया है। लेकिन यहाँ पे इनकी पावर जो है वो मिनिमम लेनी है। तो 2 की मिनिमम पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 1 है, तो अपने को 2 की पावर 1 ही लेनी है। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो अपने को 3 की पावर 1 ही लेनी है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। ठीक है, अब लिखते हैं अपन एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो आया है वो सब लिखना है अपने को। जैसे 2 आया है, 3 आया है और 7 आया है, और इनकी भी पावर जो है वो मैक्सिमम लेनी है। एलसीएम में तो पावर क्या लेते हैं अपन? मिनिमम, और एलसीएम में अपन पावर क्या लेते हैं? मैक्सिमम लेते हैं। जैसे 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 4, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, और 7 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। अब इनको अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16, 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? 27, और इसको अपन 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 302 और ये 4। यानी देखिए एलसीएम कितना आ गया? 6, और एलसीएम कितना आ गया है? 3024। अब अपन वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना है? 6, एलसीएम कितना है आपका? 3024 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 336 और इंटू में 54
इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 4 जा 24 और ये आया 18144, ठीक है। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आएगा 18144, तो ये वेरीफाई हो गया है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको। यदि दो नंबर दे रखे हैं, ये वेरिफिकेशन आपको करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम और एलसीएम फाइंड करेंगे, और वो भी किससे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, उसके बाद इसमें आप लिखेंगे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितनी चीजें अपने पास, 4 है, एलसीएम है, एलसीएम है और 2 नंबर है। इन चारों में से एक यदि मिसिंग है, जैसे मान लीजिए ये एलसीएम नहीं दे रखा है और आपको ये दे रखा है कि ये 2 नंबर है, इन दोनों का एलसीएम ये है, आप एलसीएम फाइंड कीजिए। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर और अपोन में ये एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना है आपका 1844 और अपोन में एलसीएम कितना है आपका 3024, डिवाइड करेंगे तो कितना देगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपको एलसीएम एलसीएम दोनों दे रखे हैं और इन दोनों में से एक नंबर दे रखा है और एक मिसिंग है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है तो आप लिखेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम और अपोन में जो नंबर दे रखा है फर्स्ट नंबर, ठीक है। एलसीएम कितना 6 इंटू 3024 और अपोन में 336, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1844 और अपोन में 336 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अपन सेकंड टॉपिक लेते हैं, इरेशनलिटी ऑफ नंबर। अब देखिए अपन पढ़ते हैं इरेशनलिटी ऑफ नंबर। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, यानी अपने को मालूम है कि √2 है वो इरेशनल है, लेकिन इसको अपन प्रूव कैसे करेंगे वो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ध्यान से देखिएगा, √2 को इरेशनल प्रूव करना है अपने को। इसके लिए मैंने कंसीडर क्या कर लिया, इसको रेशनल कर लिया। रेशनल नंबर को अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और p और q क्या है, इंटीजर है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पे मैं 2 इंटीजर ले रहा हूं, a और b। a एंड b आर 2 इंटीजर एंड कोप्राइम। मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब होता है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1, तो यानी 1 के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ए और बी दोनों क्या है, कोप्राइम है। अब रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इसका मतलब इसको अपन p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी a अपॉन b इज इक्वल टू √2, ऐसा अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इज इक्वल टू हो जाएगा √2b। इस रूट को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब यहां पे देखिए आप 2b स्क्वायर को देखिए, 2b स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2b स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब जब 2b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो a स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे लिख देता हूं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और पिछली जो अपनी फंडामेंटल थ्योरम है उसमें a स्क्वायर यदि 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a है वो भी 2 से डिविजिबल होगा। सो a इज डिविजिबल बाय 2। अब a को जब अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन अपन ले लेते हैं c, एज्यूम कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया है 2c। c क्या चीज है, c इज ए सम इंटीजर, c भी एक इंटीजर है। ये a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू अपन यहां पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। इस a स्क्वायर की जगह अपन 2c स्क्वायर पुट करते हैं, ये 2c और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो ये हो गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए इधर
बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया है 2c²। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और इक्वेशन सेकंड को देखिए, मेरे को दोनों सेम लग रही है। यहाँ पे था a² इज इक्वल टू 2b², यहाँ पे आ गया b² इज इक्वल टू 2c²। इसका रिजल्ट निकाला अपन ने, a² इज डिविजिबल बाय 2, देन a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो यहां भी देखिए ये 2c² है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब b² भी 2 से डिविजिबल होगा। जब b² 2 से डिविजिबल है तो b भी होगा। तो मैं लिख देता हूं b² इज डिविजिबल बाय 2, तो सो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। तो देखिए a है वो 2 से डिविजिबल है, अपन ने यहां पे लिखा है, और b है वो भी 2 से डिविजिबल है। तो 2 जो है वो a और b का कॉमन फैक्टर हो गया है। 2 a और b का कॉमन फैक्टर, तो यहां पे लिख देते हैं देयरफॉर 2 इज द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट ऊपर देखिए आपने यहाँ पे लिखा है a एंड b आर 2 इंटीजर एंड को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जबकि यहाँ पे 2 है वो कॉमन फैक्टर है। बट a एंड b आर को-प्राइम, यानी यहाँ पे 2 है वो a और b का कॉमन फैक्टर आ रहा है, जबकि अपन एज्यूम करके चलते हैं कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि अपना जो एजम्पशन है वो बिल्कुल रॉन्ग है, अपन ने जो एज्यूम किया है वो बिल्कुल गलत किया है। तो सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और एजम्पशन यदि रॉन्ग है तो अपन ने यहां पे रेशनल लिया है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये क्या है? इरेशनल है। तो देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। Hence proved। समझ में आया? अभी इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूं ताकि पूरी की पूरी इरेशनलिटी है वो आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अपने को प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 है वो इरेशनल है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, वैसे ही आपको क्या करना है? एज्यूम करना है। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल है तो अपने को दो इंटीजर चाहिए, वो अपन ले लेते हैं। a एंड b आर 2 इंटीजर, और ये दोनों के दोनों क्या है? को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब एक बार फिर से बता देता हूं, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 3 + 2 √5 को अपन ने रेशनल लिया है। रेशनल का मतलब हो गया इसको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये a/b इज इक्वल टू 3 + 2 √5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए, सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं? सबसे पहले इस 3 का ट्रांसपोजिंग करते हैं। तो किस में आएगा? माइनस में, यानी a/b - 3 इज इक्वल टू 2 √5। इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा? b। तो ये हो जाएगा a - 3b इज इक्वल टू 2 √5। अब इस 2 का भी ट्रांसपोजिंग करते हैं। 2 किस में है? 2 मल्टीप्लाई में। इस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो ये हो जाएगा a - 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू √5। अब इस पे गौर कीजिएगा, a क्या है? इंटीजर, -3 b क्या है? इंटीजर। तो इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है? इंटीजर ही होता है। और अपॉन में 2 इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इक्वल टू क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो कहने का मतलब अपन ये लिख सकते हैं a - 3b अपॉन 2b इज इक्वल टू रेशनल। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। दोनों का कंपैरिजन करते हैं अपन। लेफ्ट साइड दोनों में इक्वल है, राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो क्या है? रेशनल। और √5 क्या है? √5 है वो इरेशनल है।
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ? क्योंकि अपना एजम्पशन जो है वो क्या है, वो रोंग है। तो यहां पे लिखेंगे अपन बट √5 इज एन इरेशनल। सो आवर एजम्पशन इज रोंग। तो अपना एजम्पशन जब रोंग हो गया है, इसका मतलब अपन ने इसको क्या लिया था, रेशनल लिया था। हाइपोथेसिस जो है अपनी वो रोंग है। रोंग है इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या है, वो इरेशनल है। तो देयरफॉर 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए। थैंक यू।